जमात इस्लामी के बानी सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हुसैन फारूक मौदूदी ने यह होशरुबा इल्ज़ाम आयद किया है कि सन 2014 में जमात के साज़िशी अनासी ने सैयद मुनव्वर हसन को -1 फार्मूले के तहत अमारत से फारिग करके सेनेटर सिराजुल हक को धांधली के जरिए नया अमीर मुंतखब करवाया था। इलेक्शन प्रोसेस पर मुनव्वर हसन के तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बावजूद सिराजुल हक ने वोट चोरी की तहकीकात ना करवाई और मनसब अमारत पर मुतमक्किन हो गए। हुसैन फारूक ने रोजनामा जंग के लिए अपने खुसूसी मज़मून में लिखा है कि अपनी तमाम तर मुसल्लमा खुसूसियात के बावजूद सैयद मुनव्वर हसन मरहूम दोबारा अमीर जमात का इलेक्शन धांधली की वजह से हार गए थे। वाज़ेह है कि साबिक रिवायात के मुताबिक मौजूदा अमीर अपनी सेहत और दीगर वजूहात की बिना पर माजरत ना करे और उसका नाम उमरा की लिस्ट से ना निकाला जाए तो वह अमीर मुंतखब होता रहता है। अलबत्ता खुद कोई रुकन अपना नाम इमारत के लिए पेश कर सकता है और ना ही इमारत के दस्तूर के मुताबिक कन्वेंसिंग हो सकती है। वोट निहायत राजदारी से दिए जाते हैं। इसी रिवायत के मुताबिक मुनव्वर हसन अमीर मुंतखब हुए और ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि वो आइंदा भी ताहयात मुंतखब होते रहेंगे। सैयद हुसैन फारूक मौदूदी का बकौल मुनव्वर हसन के दोबारा अमीर मुंतखब ना होने की एक वजह तो ये हो सकती है कि अरकान जमात ने इनके फ़ौज के हवाले से कुछ मुतनाज़ बयानात की वजह से इन्हें दोबारा अमीर जमात होने के काबिल ना समझा हो। दूसरी वजह यह है कि किसी बैरूनी दबाव के बाइस इलेक्शन के नताइज तब्दील कर दिए गए हों। इस मुमकिन धांधली के बारे में मुनव्वर हसन ने अपनी अलविदाई तकरीर में इशारा भी दिया कि इमारत के इलेक्शन में 5000 वोट गायब हुए, जिसकी नज़ीर जमात की तारीख में नहीं मिलती। उनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 वोट डाक में गुम हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन इकट्ठे ही 5000 वोटों का गायब हो जाना एक मुअम्मा था जिसने इलेक्शन के नताइज यकसर तब्दील कर दिए। उन्होंने इसकी तहकीक का मुतालबा भी किया। सैयद मुनव्वर हसन की अलविदाई तकरीब में मुतादिद अरकान जमात, सहाफ़ी और हमदर्द मौजूद थे जो इस बात की तस्दीक करते हैं। हुसैन फारूक ने इस हवाले से सवालात उठाए हैं कि जमात इस्लामी जैसी नेक और बाउसूल तहरीक में ऐसी गैर इखलाकी हरकत क्यों की गई। दूसरा, मंसूरा में बैठे वो कौन लोग हैं जो इस कभी हरकत के मुर्तकिब हुए। इन मामलात को कुरेदते हुए बानिया जमात के साहबजादे हुसैन फारूक ने यह तौजीह भी पेश की कि मुनव्वर हसन ने दौरान इमारत अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो पाकिस्तानी फ़ौजी अमरीका की जंग लड़ रहे हैं इन्हें शहीद कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं है। चुनांचे इस बयान के बाद मुल्क में एक तूफ़ान बरपा हो गया था। कुछ अरकान जमात भी नाराज़ हुए और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद दबाव पड़ा कि अमीर जमात मुनव्वर हसन मुआफ़ी मांगे या इनको अमारत से अलहदा कर दिया जाए। इस पर एक तरफ तो मरहूम अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट गए और दूसरी तरफ जमात के दस्तूर के मुताबिक इन्हें अमारत से अलग करना मुमकिन न था। मार्च सन 2014 में अमीर जमात इस्लामी के इंतखाबात से कबल इसी तरह दबाव डाला गया और वाज़ेह पैगाम दिया गया कि मुनव्वर हसन का अमीर बनना हमें मंजूर नहीं। इस इलेक्शन के इंचार्ज हफीज़ अहमद के मुताबिक इन्हें इस धांधली पर आमादा करने के लिए इस्लामिक पब्लिकेशंस का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इंतखाब के नतीजे का ऐलान तो दबाव के मुताबिक कर दिया गया, मगर इस गलती के जहनी दबाव के बाइस हफीज़ अहमद कुछ ही अरसे बाद इंतकाल कर गए। फारूक हुसैन लिखते हैं कि अफसोस तो ये है कि इन तीनों यानी सैयद मुनव्वर हसन, हफीज़ अहमद और अब्दुल वहीद सुलेमानी में से इस वक्त कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा। हुसैन फारूक ने अपने मजमून में यह भी एतराज़ उठाया कि इस धांधली के इल्म में आ जाने के बाद सेनेटर सिराजुल हक को 5000 वोटों की गुमशुदगी की तहकीकात से कबल अमारत का हलफ नहीं उठाना चाहिए था, जबकि यह मुतालबा मुनव्वर हसन साहब ने इनकी मौजूदगी में अपने अलविदाई खिताब में भी किया था। हुसैन फारूक लिखते हैं कि मेरी इत्तला के मुताबिक सन 2014 में मुंतखब होने के बाद इन्होंने मरकज़ जमात में ज़िम्मेदारान को तब्दील करना चाहा तो इनके इस अमल को कबूल नहीं किया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि अभी वो जमात के बारे में बहुत कम जानते हैं। मुनासिब होगा कि वह दोबारा मुंतखब होने के बाद वो मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ कर लें। मौलाना मदूदी के साहबजादे का कहना है कि मुनव्वर हसन के साथ जो ज़्यादती हुई उसके कसूरवार तमाम लोगों को अल्लाह के हुजूर जवाबदेह होना पड़ेगा। ताहम हुसैन फारूक मौदूदी के इल्ज़ामात के जवाब में नायब अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद अहमद पुराचा का कहना है कि यह मफरूज़ों पर मबनी कहानी है और इसमें कोई सदाकत नहीं। जमात इस्लामी के तरीके इंतखाब से मुकम्मल आगाही के बावजूद हुसैन फारूक ने जानबूझकर यह अभाम डाला। ये ऐसा कोई गैर मामूली वाक़या नहीं था। पराचा ने कहा कि हर इंतखाब में एक तादाद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर पाती और इसकी वजह बाज़ अरकान जमात की बैरून मुल्क या बैरून ज़िला मुंतकिली, बीमारी, माजूरी, इस्तिस्ना या दूर दराज इलाके में रिहाइश होती है। इसी तरह ख़वातीन वोटर्स की भी एक तादाद है और हर इंतखाब में 10 से 15% लोग अपने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं कर पाते। मुल्की इंतखाबात की शरह वोट के मुकाबले में जमात इस्लामी में वोट इस्तेमाल करने वालों की शरह 85% से ज़्यादा है, जो बहुत अच्छी है। फरीद पराचा ने कहा कि मैं हुसैन फारूक मौदूदी के बारे में ये समझने से कासिर हूँ कि वह अपने वालिद ग्रामी की बनाई हुई जमात इस्लामी में शामिल क्यों ना हुए। उस वक्त भी नहीं कि जब सैयद मौदूदी ही जमात के अमीर थे। अब वो अगर इस जमात को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते तो कम अज़ कम बेबुनियाद इल्ज़ामात और बेसरोबा शकूक व शुबहात से इसे नुकसान तो न पहुँचाएँ।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।